ईडी के अधिकारियों के खिलाफ साजिश रचने के मामले में ईडी ने झारखंड हाई कोर्ट को सीलबंद रिपोर्ट सौंपी है। 15 दिसंबर को अब इस मामले में सुनवाई होगी। होटवार जेल में ईडी की छापेमारी को लेकर यह रिपोर्ट तैयार की गई है। सीजे संजय कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने यह रिपोर्ट देखी। ईडी के अधिवक्ता से रिपोर्ट शेयर करने पर मंतव्य मांगा है। राज्य सरकार से रिपोर्ट शेयर करने पर भी रिपोर्ट मांगी गई है। 15 दिसंबर तक प्रति शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया गया है। तो देखिए, ये सीलबंद रिपोर्ट मांगी गई थी और उसके बाद ईडी ने ये सीलबंद रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंप दी है। होटवार जेल में ईडी की छापेमारी को लेकर ये रिपोर्ट है। और आपको बता दें कि ईडी के अधिकारियों के खिलाफ साजिश रचने का ये मामला है जिस पर यह रिपोर्ट सौंपी गई है। ईडी ने झारखंड हाईकोर्ट को सीलबंद रिपोर्ट सौंप दी है। हमारे साथ फोन पर एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक सिन्हा जुड़े हुए हैं। अभिषेक, देखिए, जिस तरह से होटवार जेल में ये साजिश रचने का मामला सामने आया था ईडी के अधिकारियों के खिलाफ, अब इस मामले में सीलबंद रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंप दी गई है और मामले की सुनवाई अब 15 तारीख को होनी है। देखिए आरती, ये मामला बहुत ही गंभीर है। इस मामले में एक जनहित याचिका दायर की गई थी कोर्ट में और उस जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान शंकर शर्मा ने एक जनहित याचिका दायर की थी। उसकी सुनवाई के दौरान ही मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपियों द्वारा ईडी के अधिकारियों को परेशान करने की बात सामने आ गई, जिसके बाद ईडी ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार होटवार में छापामारी की। छापामारी में कई तथ्य मिले और जो उसमें सबसे अहम बात थी कि प्रेम प्रकाश और अमित अग्रवाल का नाम सामने आया कि ये लोग जो है ईडी अधिकारियों को हनी ट्रैप या तो नक्सलियों से इन पे हमला करवा सकते हैं। इसको लेकर ईडी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फिर राज्य के डीजीपी को पत्र लिखा, सुरक्षा बढ़ाई गई। इस मामले पर हाई कोर्ट ने मांगी थी ईडी से रिपोर्ट। आज ईडी ने सीलबंद रिपोर्ट हाई कोर्ट को सौंप दी है और चीफ जस्टिस जो है संजय कुमार मिश्रा, उनकी अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पूरे रिपोर्ट का अवलोकन कर लिया। लेकिन जो उससे भी गंभीर मामला ये हो गया है कि रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद खंडपीठ ने ईडी के अधिवक्ता से पूछा कि क्या इस रिपोर्ट को राज्य सरकार के साथ शेयर किया जा सकता है। ये मामला सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, तो ये गंभीर मामला हो गया है कि अब ईडी से प्रति शपथ पत्र दायर करने को कहा गया है कि आप इंस्ट्रक्शन के साथ प्रति शपथ पत्र दायर कीजिए 15 दिसंबर को। उसके बाद ही राज्य सरकार के साथ इस रिपोर्ट को शेयर किया जाएगा। तब तक राज्य सरकार को भी इस रिपोर्ट के मामले में कोई भी जानकारी नहीं होगी। आती बिल्कुल। और अब देखिए, अब जब ये रिपोर्ट मांगी गई है तो राज्य सरकार को भी अब ये राज्य सरकार की तरफ से भी जब रिपोर्ट जाएगी तो फिर इसका भी, जिस तरह से बातें सामने आई कि राज्य सरकार को जानकारी दी गई थी कि इस तरह से साजिश रची गई है और उसके बाद अब सुरक्षा का मसला भी उठा था अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर, तो अब दोनों तरफ से जवाब देने की बारी होगी। ईडी अपनी तरफ से सीलबंद रिपोर्ट दे चुकी है, अब राज्य सरकार को भी देना होगा। मामले में जो है महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश जो है, इन्होंने राज्य सरकार की ओर से पक्ष रखा था, अपनी बातें रखी थी और उस बातों को रखने के दौरान इन्होंने बताया कि क्या क्या जेलों के खिलाफ, क्या क्या जेल में हम लोग व्यवस्था कर रही है, राज्य सरकार ने क्या क्या व्यवस्था की है। अभी कल जो तबादले हुए हैं, कल आनंद फानंद में तबादले किए गए, जेलर भी कई 6 जेलरों का तबादला हुआ, जबकि 15 जेल सुप्रिंटेंडेंट का तबादला हो गया। और आज इस पर सुनवाई होनी थी। आज इसकी रिपोर्ट हाईकोर्ट में सौंपी गई कि जेल के भीतर से साजिश रची जाती है। तो राज्य सरकार भी कहीं ना कहीं अपनी छवि को साफ करने में कामयाबी हासिल कर सकती है। राज्य सरकार को भी रिपोर्ट सौंपनी होगी और ईडी ने तो अपनी रिपोर्ट सौंप ही दी है। लेकिन जो एक अहम मसला वो ये हो गया है कि राज्य सरकार को ये रिपोर्ट शेयर नहीं किया गया, तो उस रिपोर्ट में आखिर ऐसा क्या है, अब कोर्ट में ये अगली बहस में और आगे की सुनवाई में पता चलेगा। चलिए, नजर बनाए रखिए अभिषेक, हम और भी जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, ये बड़ी खबर इस वक्त की कि ईडी के अधिकारियों के खिलाफ साजिश रचने के मामले में देखिए हाईकोर्ट को ईडी ने सीलबंद रिपोर्ट सौंप दी है और क्या ये रिपोर्ट राज्य सरकार के साथ साझा की जाए, उसे वहां पर शेयर किया जाए, इसे लेकर भी मंतव्य मांगा गया है। अब आगे देखिए, 15 दिसंबर को इस मामले की अगली सुनवाई होनी है। क्या कुछ इस सुनवाई में होता है, ये बहुत अहम होगा। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की ये कि इस पूरे मामले को लेकर एक सीलबंद रिपोर्ट हाईकोर्ट को ईडी ने सौंप दी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।